नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटो बूस्ट के ऊपर। दोस्तों, राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की भर्ती परीक्षा को लेकर अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन्स जो हैं वो पूरे एस्पिरेंट्स में फैले हुए हैं। ये कंफ्यूजन सिलेबस को लेकर हैं, एग्जाम डेट को लेकर हैं, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म्स को लेकर हैं, इसके अतिरिक्त सेंटर्स को लेकर भी हैं। तो इन सभी कंफ्यूजन्स के खत्म होने का समय आ गया है ऐसा लगता है। कल राजस्थान विद्युत विभाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की है शाम के समय, और यह प्रेस विज्ञप्ति कई सारे आपके सवालों का बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर देती दिख रही है। दोस्तों, इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या था यह मैं संक्षेप में इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। यह प्रेस विज्ञप्ति किस बारे में थी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में, अपनी एफबी प्रोफाइल पे, यानी कि जो भी सोशल मीडिया मीन्स आप यूज करते हैं उन सभी पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स को यह जानकारी मिल जाए। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती परीक्षा 2021 के सभी कंफ्यूजन्स को खत्म करते हुए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फोटो बूस्ट। आल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग 2021 की नई नोटिफिकेशन जो राजस्थान विद्युत विभाग ने कल ही जारी की है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि टोटल 2370 पदों के ऊपर इन्होंने जो है भर्ती की घोषणा की थी। 16 मार्च और 22 मार्च दो आखिरी डेट्स थी अलग अलग पोस्ट के रिगार्डिंग, और इन डेट्स को ये फॉर्म फिल कर लिए गए थे। कई कैंडिडेट्स फॉर्म भरना भूल गए, किन्हीं कारणों से उनके फॉर्म्स रह गए। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स ने भी ये फॉर्म्स भरे थे। हालांकि जब पहली बार ये फॉर्म भरे गए थे तो ईडब्ल्यूएस को किसी भी प्रकार का फायदा इन फॉर्म्स में नहीं दिया गया। कहने का मतलब आरक्षित वर्ग को जिस प्रकार का फायदा मिला, जैसे कि उन्हें फीस में छूट मिली, इसके अतिरिक्त उन्हें आयु में भी छूट मिली, तो इस तरह की किसी भी प्रकार की छूट ईडब्ल्यूएस को पूर्व में नहीं दी गई थी। दोस्तों, लेकिन इसके बाद राजस्थान विद्युत विभाग ने एक नई घोषणा की, और इस नई घोषणा में इन्होंने यह फैसला किया कि अब ये ईडब्ल्यूएस को भी ये सभी फायदे जो कि आरक्षित वर्ग को दिए जा रहे हैं, ये सभी फायदे ईडब्ल्यूएस को भी दिए जाएंगे। और इसी मद्देनजर इन्होंने कल एक नई नोटिफिकेशन निकाली है। दोस्तों, आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है इस समय, और इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने जानकारी दे रखी है कि कब कब इन्होंने जो है वैकेंसी निकाली थी, लास्ट डेट्स वगैरह के बारे में जानकारी दे रखी है। अलग अलग पद जिनके ऊपर वैकेंसी निकाली गई थी उन सभी का जिक्र किया हुआ है, और नीचे वाले पैराग्राफ में असली बात लिखी हुई है। दोस्तों, इसके अंदर 3-4 पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें पहला पॉइंट है ईडब्ल्यूएस के फॉर्म्स। दोस्तों, इन्होंने डिसाइड किया है कि ईडब्ल्यूएस के फॉर्म्स बहुत जल्द रिलीज होंगे। हालांकि कोई भी ऑफिशियल डेट इसमें नहीं लिखी गई है, लेकिन इसमें बकायदा ये मेंशन किया गया है कि बहुत ही जल्द ये फॉर्म्स रीओपन होंगे। और ये जो फॉर्म रीओपन होंगे ये केवल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए रीओपन नहीं होंगे, बल्कि ये सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के लिए भी रीओपन होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप फॉर्म भरना भूल गए हैं और आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या और किसी कैटेगरी से आते हैं, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में लंबे समय से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, उनमें जो है कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि ये फॉर्म क्या सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए रीओपन होंगे या ये फॉर्म बाकी सभी कैटेगरीज के लिए भी रीओपन होंगे। तो हम उसका कोई बहुत ही प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारे पास में भी ये नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फाइनली राजस्थान विद्युत विभाग ने इन सभी कंफ्यूजन्स के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी कि पूर्ण विराम लगा दिया है, और उन्होंने कहा है कि फॉर्म्स सभी कैटेगरीज के लिए रीओपन होंगे। दोस्तों, और इन फॉर्म्स को अगर आपने अब से पहले नहीं भरा है तो इस बार आप जरूर ये फॉर्म्स भर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही पहले फॉर्म भर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पूर्व में किसी भी प्रकार का फीस में छूट या आयु में छूट का जैसा फायदा नहीं दिया गया है, तो उन लोगों को फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आपकी फीस की जो एक्स्ट्रा राशि इनके पास में चली गई है वो राशि आप लोगों के बैंक अकाउंट में आपको वापस भेज दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आपने 1600 रुपए के साथ में, उदाहरण के तौर पे
अगर आपने 1600 रुपए के साथ में फॉर्म भर दिया है और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के आधार पर महज 1000 रुपए अगर राजस्थान विद्युत विभाग आपसे चार्ज करता है, तो बचे हुए 600 रुपए आपके अकाउंट में स्वतः ही भेज दिए जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको आयु में छूट भी अपने आप ही दे दी जाएगी। आयु में छूट के रहते अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है तो इस बार वो कैंडिडेट फॉर्म को जरूर फिल कर ले दोस्तों, और बाकी भी किसी कैटेगरी ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी अपना फॉर्म जरूर से फिल कर ले दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगला जो कंफ्यूजन है वो सेंटर्स को लेकर है। यहां राजस्थान विद्युत विभाग ने पूर्व में कुछ सेंटर राजस्थान के और तकरीबन 50% सेंटर जो हैं वो बाहर के भरवाए थे, ताकि आप लोगों को बाहर भी एक तरह से सेंटर दिया जा सके। लेकिन अब राजस्थान विद्युत विभाग ने फैसला किया है कि सभी सेंटर्स जो है वो राजस्थान में ही दिए जाएंगे, राजस्थान विद्युत विभाग के। यानी कि अब राजस्थान के कैंडिडेट्स का सेंटर बाहर नहीं आएगा, आपको सेंटर राजस्थान के ही शहरों में दिया जाएगा। तो उस बात की भी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको पेपर देने के लिए किसी भी और दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। तो यह बहुत ही राहत की बात है, बहुत ही राहत की खबर राजस्थान विद्युत विभाग ने दी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगला जो है कि ये फॉर्म कब रीओपन होंगे, तो नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुकी है। बहुत जल्द मेरे हिसाब से अगले 15 से 20 दिनों में इन फॉर्म्स को रीओपन जरूर होना चाहिए, और अगर 15 से 20 दिनों में फॉर्म रीओपन हो जाता है तो फॉर्म रीओपन होने के तकरीबन 20 दिन बाद में आपकी एग्जाम डेट निर्धारित कर दी जाएगी दोस्तों। 15 से 20 दिन का मतलब यह है कि यह फॉर्म अगले महीने की फर्स्ट वीक में, यानी कि 7 या 10 तारीख तक ये फॉर्म जो है आपके लिए निकल जाना चाहिए। और अगर ये फॉर्म 10 तारीख तक भरवा लिया जाता है दोस्तों, तो इसके बाद में अगले महीने के अंत तक, यानी कि जून के अंत तक जो है एग्जाम डेट्स आने की पूरी संभावना है। पूर्व में हमने इसी प्रकार की एक प्रेडिक्शन की थी, इसी प्रकार की एक तरह से हमने भविष्यवाणी की थी कि ये फॉर्म जो है आना चाहिए जून की 15 जून के आसपास आना चाहिए। हालांकि 15 जून के आसपास अब ये एग्जाम नहीं हो सकता है। इस एग्जाम के होने के चांसेस या तो जून एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में हो सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग डीमोटिवेट ना हो। कुछ कमेंट हमारे पास में आए थे जिसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो डीमोटिवेट होते दिख रहे हैं, हिम्मत हारते दिख रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी आप लोगों को। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, फॉर्म बहुत जल्द जो है ये भरवा लिए जाएंगे, उसके बाद में बहुत जल्द आपका एग्जाम आएगा। आपके पास में आज के कैलकुलेशन के हिसाब से 1.5 से 2 महीने से ज्यादा अब नहीं है दोस्तों। 1.5 से 2 महीने के भीतर ये पेपर ले लिया जाएगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, आपको बिल्कुल भी लैग करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी ढीले मत पड़िए, बिल्कुल भी आलस मत कीजिए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज ये भी घोषणा कर रहा हूं कि ये फॉर्म बहुत जल्द आएंगे और बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। इसी मद्देनजर फोटोन बूस्ट ने ये डिसाइड किया है कि फोटोन बूस्ट आप लोगों के लिए जीके की एक सीरीज चलाएंगे। जीके को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है दोस्तों कि जीके में क्या क्या आएगा, राजस्थान जीके कहां से पढ़ें, मूमल तो ऑनलाइन मिलती ही नहीं है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो मैं मूमल के आधार पर ही करंट अफेयर्स की जो है क्लास आप लोगों की बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमने मैथमेटिक्स की सीरीज ऑलरेडी चला रखी है, गौरव सर ऑलरेडी आपका जो है मैथमेटिक्स ले रहे हैं, इसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, तकरीबन 4 या 5 वीडियोस हुए हैं। अगर आप ये सीरीज नहीं देख रहे हैं तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, इससे आपकी मैथ्स वाली समस्या भी दोस्तों दूर हो जाएगी और करंट अफेयर्स वाली समस्या हम अगले हफ्ते तक दूर कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते की शुरुआत में हम ये वीडियोस शुरू करेंगे करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए। तो आप तैयार रहिए दोस्तों और तैयारी अपनी बनाए रखिए, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। राजस्थान विद्युत विभाग ने एक संकेत दिया है, विज्ञप्ति निकाल के, कि ये बहुत जल्द आपका एग्जाम लेंगे। धन्यवाद।